गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू डैफोडिल्स ऑनलाइन क्लासेज। कैसे हो आप लोग? आप लोगों की पढ़ाई अभी चल रही होगी साथ के साथ, और बुक भी आप लोगों ने परचेस कर लिया होगा। जो क्लास 9th के बच्चे हैं वो 10th की बुक आप लोग परचेस करना, क्योंकि आपको चैप्टर वाइज पढ़ाया जाएगा। ठीक है, इतने दिन से मैं क्या कर रहा था, आपको जो 8 या 9 वीडियो लेक्चर मिले हैं उसमें से मैं आपको कोई टॉपिक उठा लेता था, उसके बारे में समझाता था। ठीक है, लेकिन कई प्रॉब्लम्स इसमें कई बच्चों की ये आ रही थी, तो उनको बीच में से लग रहा था। ठीक है, मेरे को कंप्लेन भी आएगी कि बच्चे शुरुआत से पढ़ना चाह रहे हैं चैप्टर वाइज, तो उसी को देखते हुए हमने डिसाइड किया है कि आपको अब ऑफलाइन क्लास में कैसे करते थे हम लोग। आप लोग बेंचों पे बैठे रहते थे बच्चों के साथ, और मैं यहाँ क्लास में आता था। बुक आपको रीड करने के साथ साथ जो भी टॉपिक है बोर्ड पे आपको थ्योरेटिकली न्यूमेरिकली जो भी बेस्ड था मेरा समझाने का, वैसे ही मैं आपको समझाता था। ठीक है, तो उसी चीज़ को मैं यहाँ पे ला रहा हूँ, मैं अप्लाई कर रहा हूँ। बस फ़र्क इतना है, आप इस वक्त घर पर हो, ठीक है, और मैं सेम वही पैटर्न रहेगा, सेम वही तरीका रहेगा। बस आप घर पर, बस आप जब भी चैप्टरों को आप इस वीडियोज़ को देखोगे उस समय एक ही काम करना है, आप लोगों को बुक लेके साथ में बैठना है। और हम जो भी मैं पढ़ रहा हूँ, चाहे बुक में से पढ़ा रहा हूँ, चाहे कोई टॉपिक मैं बोर्ड पे समझा रहा हूँ, आपको ध्यान से पेशेंस से देखना है। अकेले में बैठना है, जहाँ घर में कोई नहीं हो। ऐसे नहीं 4 लोगों को बैठ के आप वीडियो देख रहे हो। ठीक है, ये कोई मूवी का वीडियो तो है नहीं तो आप लोग एक साथ देख रहे हो, या पढ़ाई की अपनी पर्टिकुलर सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, तो इसमें आपको अकेले में ही हेडफोन, लीड या जो भी है, बिना लीड में नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, सुनना है। ठीक है स्टूडेंट्स, पढ़ाई चालू करना है आपको। तो मैं करूँगा क्या, 10th के बुक चालू कर रहा हूँ मैं, इसमें चैप्टर फर्स्ट से ही मैं यहाँ पर चालू करूँगा मैं यहाँ पर, और पेज बाई पेज पढ़ाऊँगा मैं। ठीक है, तो उससे पहले मैं थोड़ा बहुत आपको 10th क्लास की साइंस की बुक में इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो थोड़ा सा अपन समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो अपन समझने की कोशिश करेंगे। तो 10th क्लास में अब साइंस टेक्स्ट बुक्स चलती है। ठीक है, RBSC का कोर्स है आप लोगों का, पुराना कोर्स ही चलेगा आपका। 10th क्लास का कोर्स कोई भी चेंजेस नहीं हुआ है। ठीक है स्टूडेंट्स, पहले मैं इसकी बेसिक समरीज आपको बता देता हूँ। जो 10th क्लास की साइंस की आपकी टेक्स्ट बुक है, ठीक है, गवर्नमेंट बुक चलती है आपकी। ठीक है, इसमें टोटल आपके लगभग 20 चैप्टर हैं आपके। टोटल चैप्टर कितने हैं आपके? 20 हैं। ठीक है स्टूडेंट, आपके चैप्टर कितने टोटल? 20 है। इसमें से जो साइंस की मेनली कुछ ब्रांचेज में, साइंस जब आप नेक्स्ट 11th 12th में जाओगे तो आपको वहाँ पे सब्जेक्ट पर चूज़ करना पड़ता है। कुछ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो वगैरह वगैरह, ऐसे आपको परचेस नहीं, सब्जेक्ट का ग्रुप चूज़ करना पड़ता है आपको, फिजिक्स, केमिस्ट्री, और थर्ड आपका बायो होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसमें जो मेनली अपनी साइंस में 20 चैप्टर है, तो इन 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है। ठीक है, कुछ फिजिक्स के चैप्टर हैं, कुछ केमिस्ट्री के चैप्टर हैं, कुछ बायो के चैप्टर हैं। ओके स्टूडेंट, इनका जो नंबर का वेटेज रहता है वो भी सबका अलग अलग है। वेटेज से मेरा मतलब हुआ नंबर का जो अंक भार है, कितने नंबर का आपका बोर्ड में क्वेश्चन आएगा, सबका अलग अलग है। ठीक है, टोटल आपका बोर्ड में 80 नंबर का पेपर आता है, रिटर्न पेपर आपका 80 का रहेगा आपका, और 20 नंबर आपके सेशनल रहते हैं, यानी टोटल आपका क्या हो जाएगा? 100। अब इसमें क्या किया गया है, 80 नंबर में हर चैप्टर बाई चैप्टर उसका नंबर वेटेज या अंक भार दोनों ही फिक्स किया गया है। ठीक है, जैसे आपका कुछ चैप्टरों के बारे में आप बोल देता हूँ मैं आपसे। जैसे चैप्टर नंबर 1 है आपका फूड एंड ह्यूमन हेल्थ, इसका 4 मार्क्स का वेटेज है, 4 नंबर का है। एक बात और, हिंदी और इंग्लिश मीडियम वाले दोनों ही इस वीडियो को देखें। मैं बाईलिंगुअल लैंग्वेज इस्तेमाल लूँगा मैं आपका, हिंदी भी इंग्लिश भी। ठीक है, तो आपको दोनों को ही आसानी से होगी समझने में, प्रॉब्लम नहीं हो। दोनों को देखते हुए मैं दोनों ही भाषाएं इसमें बोलूँगा। ठीक है, ह्यूमन सिस्टम जो आपका चैप्टर नंबर 2 है बुक में, वो आपका 6 मार्क्स का है। इसके बाद जेनेटिक्स आता है 4 का, इम्यूनिटी एंड ब्लड ग्रुप्स 3 के हैं। ठीक है, तो ऐसे करके कुछ चैप्टरों को, हर चैप्टरों को नंबर डिवाइडेशन किया गया है। अब इसी के अकॉर्डिंग हम लोग पूरा साल भर ऐसे पढ़ाई करेंगे कि किस चैप्टर में से 1 लाइनर क्वेश्चन आता है, किस चैप्टर में से 2 लाइनर आएगा, किस में से लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं, किस में सबका डायग्राम आएगा, किस में से न्यूमेरिकल्स आएंगे। हमारा जो बोर्ड के अकॉर्डिंग हम चलेंगे। ठीक है, कि अपना कि नंबर भी अपने बोर्ड में मैक्सिमम से मैक्सिमम अपन स्कोर कर सकें, साथ के साथ आपको परेशानी भी नहीं होगी क्या लर्न करना है, किस चैप्टर में से कौन सा जरूरी है या नहीं है। ठीक है, तो ये आपके कुछ थे चैप्टरों में। अब मैं स्टार्टिंग आज से मैं आपका चैप्टर नंबर 1 करूँगा, फूड एंड ह्यूमन हेल्थ।
फूड एंड ह्यूमन हेल्थ। यदि मैं इसको हिंदी में बोलूँ तो भोजन और मानव स्वास्थ्य। ठीक है, नाम से क्लियर हो रहा है। हम इस चैप्टर का जो मेनली अपना पॉइंट रहेगा, हम भोजन के बारे में पढ़ेंगे, कौन कौन से हमें भोजन लेना चाहिए, कौन से हमारे हेल्थ के लिए हार्मफुल होते हैं, किसकी कमी से कौन से डिजीज हो जाते हैं, और हमारे स्वास्थ्य के बारे में हेल्थ रिलेटेड चीज़ों को यहाँ पर हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। मैं यदि इस चैप्टर की बात करूँ आपसे, तो ये आपका 4 नंबर का चैप्टर है। ठीक है, और ये बायो से रिलेटेड चैप्टर है। ओके स्टूडेंट्स, हालांकि कुछ फिजिक्स के भी है इसमें, केमिस्ट्री का भी है, बायो के भी है। अभी हम जिस चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे या समझेंगे वो आपका बायो से रिलेटेड चैप्टर है, और हम बॉडी पार्ट्स के बारे में, बॉडी में कौन कौन से वगैरह कई सारी चीज़ों को यहाँ पर पढ़ने की हम कोशिश करेंगे। तो अब हम चैप्टर चालू करते हैं, तो सुनिएगा आप लोग। चैप्टर नंबर 1, पेज नंबर 1 खोल लेना आप लोग सभी। ठीक है, तो अभी मैं फिलहाल बुक में से आपको रीड करा रहा हूँ, क्योंकि इस चैप्टर में मेनली कुछ समझने का होता है, नहीं सिर्फ थ्योरेटिकल बातें जो आपको मेनली ओरली आपको समझा दिया जाए, क्योंकि न्यूमेरिकल बेस्ड है नहीं, कोई डायग्राम नहीं है इसमें, सिर्फ थ्योरेटिकल है जो हमारे डेली लाइफ में यूज आते हैं, आपको उसको सुनना है और समझना है। तो मैं लाइन टू लाइन अभी इस चैप्टर को स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। न्यूट्रिएंट्स इज द बेसिक ऑफ लाइफ। पोषण हमारे शरीर के लिए, पोषण और पोषक दोनों अलग अलग चीज़ें होती है, ये हमारे शरीर की मूलभूत आवश्यकता है। Organisms get different types of nutrients from its surrounding atmosphere। जीवों को ये पोषण तत्व उसके वातावरण में चारों तरफ से मिलता है। These products by the process of digestion becomes part of the body and fulfill different requirements। और ये भी जो भी पदार्थ हम यूज में लेते हैं हमारे शरीर में जाता है, डाइजेस्ट होता है, ये प्रोडक्ट पचता है और शरीर में अलग अलग पार्ट में, बॉडी के अलग अलग पार्ट में इसको पहुंचाए, जहाँ पर कार्बोहाइड्रेट की जरूरत पड़ी। छोटी क्लास में हमने कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन, मिनरल्स, विटामिन सभी चीज़ों के बारे में पढ़ा था। तो जिस बॉडी के जिस पार्ट को रिक्वायरमेंट रहेगी ये उसको वहाँ पर पहुँचाने का काम करेगा। ओके, फॉर मेंटेनिंग गुड हेल्थ, हमारे शरीर को स्वस्थ रखेगा, संतुलित रखेगा। बैलेंस डाइट इज रिक्वायर्ड। हमारे शरीर को स्वस्थ रहने के लिए, संतुलित रहने के लिए बैलेंस डाइट की प्रॉपर जरूरत पड़ती है कि हमें कौन सी न्यूट्रिएंट्स की कितनी प्रॉपर क्वांटिटी की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट, फॉर मेंटेनिंग गुड हेल्थ बैलेंस डाइट इज रिक्वायर्ड। बैलेंस डाइट मेक्स द बॉडी स्ट्रॉन्ग एंड इट हेल्प टू इंक्रीज द इम्यूनिटी पावर और फाइट अगेंस्ट डिजीज एंड इट आल्सो हेल्प टू मेक द माइंड शार्प एंड हेल्थली। अब होता क्या बैलेंस डाइट, एक तो हमारे शरीर का इम्यूनिटी सिस्टम सही होता है। इम्यूनिटी सिस्टम से आपको मैं बातें बता दूं, कोरोना जो अभी डिजीज चल रही थी, पेंडेमिक सिचुएशन थी, इसका मेनली क्या था कि हमारी इम्यूनिटी सिस्टम पर अटैक करता था। ठीक है, जिसका इम्यूनिटी सिस्टम अच्छा रहता है वो जल्दी रिकवर हो जाता है, मतलब जल्दी कोरोना डिजीज से स्वस्थ हो जाता है। ठीक है, तो प्रॉपर रूप से जरूरी नहीं कि कोरोना चल रहा है, हमें अभी इम्यूनिटी सिस्टम को सही रखना है। आपको हर समय शरीर का, बॉडी का इम्यूनिटी सिस्टम सही हो, ताकि आप कोरोना नहीं, किसी भी बीमारी से आप उस पर किसी बीमारी की ग्रसित नहीं हो जाओ। ठीक है, तो इन चीज़ों को ध्यान रखना है। अब इम्यूनिटी सिस्टम कैसे बढ़ाएं, जैसे जब हम टॉपिक पढ़ेंगे आगे समझ में आपके आता जाएगा। फाइट अगेंस्ट डिजीज एंड आल्सो हेल्प टू मेक द माइंड शार्प एंड हेल्थी। हमारा मस्तिष्क भी तेज होता है, हम स्वस्थ होते हैं। इन द एब्सेंस ऑफ हेल्थली डाइट्स फैटिग्यू एंड डिफरेंट डिजीज मे ऑक्यूर। यदि इन सब चीज़ों की कमी होगी तो हम बीमार पड़ जाएंगे, फैटिग्यू हमें थकावट महसूस होगी, और डिफरेंट डिजीज में भी ऑक्यूर, अलग अलग बीमारियों से हम ग्रसित हो जाएंगे। On the basis of the experience, it has been known that for the activities of life, carbohydrate, protein, fats, minerals, vitamins, and water should be available in sufficient quantity. हमारे डेली लाइफ की जो भी एक्टिविटी को करने के लिए, जो भी हम करते चलते हैं, बोलते हैं, हमारा वर्क डेली लाइफ का करते हैं, इनको करने के लिए आप लोगों को कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, फैट्स, मिनरल्स सभी की प्रॉपर क्वांटिटी ज़रूरत पड़ती है हमारे बॉडी को, हमारे शरीर को। बैलेंस डाइट इज वन ऑन द दैट कंटेन्स ऑल एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स। बैलेंस डाइट में सभी प्रकार के न्यूट्रिएंट्सों का होना जरूरी होता है। संतुलित आहार बोलते हैं जिसको हम। डिफिशिएंसी और अनएबिलिटी of any of the nutrients make the diet unbalanced. If one or more nutrients, underline करिएगा इसको, if one or more nutrients are unavailable for a long period of time, that is called malnutrition। यदि किसी एक या एक से ज़्यादा
पोषक पदार्थों की हमारे शरीर में कमी हो जाए लंबे समय तक, 1 या 2 दिन नहीं खाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लंबे समय तक यदि कमी हो जाए तो उसको हम मेल न्यूट्रिशन, कुपोषण कहते हैं। The effect of malnutrition has been on the body in many ways. Different components of nutrients fulfill different requirements of the body. अलग अलग न्यूट्रिएंट्स को हमारे शरीर में अलग अलग प्रकार की जरूरत पड़ती है, रिक्वायरमेंट सबकी अलग अलग है। ये नहीं कि कार्बोहाइड्रेट जितना चाहिए उतना ही हमें विटामिन चाहिए, हर न्यूट्रिएंट्स की क्वांटिटी अलग अलग ज़रूरत पड़ती है। दिस दैट इज क्लियर दैट इफ एनी न्यूट्रिएंट्स इज एब्सेंट इन डाइट दैट द कॉरस्पॉन्डिंग वर्क डन द न्यूट्रिएंट्स विल नॉट बी डन। स्पष्ट है, यदि किसी भी न्यूट्रिएंट्स की हमारे शरीर में कमी हो जाएगी तो हम बीमार पड़ जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये मैंने आपको आज बेसिक इंट्रोडक्शन समझाने की कोशिश करी चैप्टर के बारे में, तो आपको आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और आपको क्या डेली वीडियो देखना है, आपको अब चैप्टर वाइज पढ़ाया जाएगा, लाइक दिस ऑफलाइन क्लासेज ऑन द ऑनलाइन क्लासेज, कॉन्सेप्ट एक ही रहेगा, तरीका वही रहेगा, आपको समझने की कोशिश करनी है। आई होप आप लोग मेरी बातों को समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू फॉर अटेंड दिस सेशन।